नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस से संबंधित हर समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री की कक्षा का संचालन कर रहे थे, जिसमें धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म पर चर्चा कर रहे थे और जैन धर्म के एक पार्ट पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो स्पेशल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या कह सकते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बातों से। तो हम लोगों की जो क्लास होगी वो आज होगी महावीर स्वामी पर। तो चैप्टर हम लोगों का जो चल रहा था, अभी इसके पहले जो क्लास हम लोग चल रहे थे वीडियो लेकर, वो था जैन धर्म। जैन धर्म में हमने बताया था कि जैन धर्म जो है जीन से बना है। प्रारंभ में निर्ग्रंथ था। जीन शब्द महावीर स्वामी के लिए प्रयोग किया गया था, वहीं से जैन शब्द आया। तीर्थंकर का मतलब बताया। फिर पहले इसके जो संस्थापक थे, 23वें संस्थापक थे, उनके बारे में जिक्र किया हम लोगों ने एग्जाम के नजरिए से। और अब हम लोग इस जिक्र करने चल रहे हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से। तो हम लोगों की जो क्लास होगी वो स्पेशल क्लास चलेगी महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी, तो इनके बारे में हम लोगों को देखना है, क्या क्या बातें इनके बारे में देखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी से रिलेटेड मैं सब बातें शॉर्ट में लिखता चलूंगा और पूरी कहानी आपको बताता चलूंगा। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोगों को क्या जानना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, पहली बात। दूसरी बात ये जानना है कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात क्या जानना हम लोगों को कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इन्हीं की हम लोगों की जन्म कुंडली और इनके कुछ कर्तव्यों के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग इनके बारे में क्या क्या हम लोगों को जानना है, उसके बारे में हम उल्लेख करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बातों से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्या क्या इनके बारे में जानना हम लोगों को, तो देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी जैन धर्म के ऐसे 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म के प्रतिपादन, ब्रह्मचर्य शब्द का प्रतिपादन करने वाले ये शख्स थे। इनके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसीलिए इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और मैंने इसके पहले बता चुका है जैन धर्म में संस्थापक के नाम से आने वाले 3 प्रश्न बनते हैं। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक तो कहेंगे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक संस्थापक पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो हम लोगों को याद रखना है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ ये पैदा हुए थे, इनका जन्म स्थान जानना है। जन्म स्थान क्या था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान जो हुआ था वो वैशाली के ही आसपास निकट में कुंडग्राम एक नामक गांव है। तो कुंडग्राम में इनका जन्म स्थान जो है वो कुंडग्राम, ये कुंडग्राम का वैशाली के निकट, वैशाली के निकट यानी वैशाली के निकट, इसका मतलब स्टेट होगा बिहार।
इनका जन्म स्थान जो है वो कुंडग्राम में ये पैदा हुए थे, वैशाली के निकट बिहार में इनका जन्म स्थान बताया जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनका बचपन में जो नाम रखा गया था, बचपन में जो इनके माता पिता नाम रखे थे, तो इनका बचपन का नाम हम लोगों को जानना, बचपन में जिस नाम से जाने जाते थे वो नाम था बचपन में वर्धमान। इनका बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। इसके अलावा देखना है इनके पारिवारिक रूप में थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, पारिवारिक रूप में बढ़ते हैं। तो पारिवारिक रूप में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना, तो पारिवारिक रूप में क्या क्या देखना है मैं पहले बता देता हूँ, फिर एक एक करके बताऊंगा। इनके पिता कौन थे, इनकी माता जी कौन थी, पिता कौन थे, माता कौन थी। फिर देखेंगे हम लोग इनका शादी होगा, विवाह होगा तो इनकी पत्नी कौन आएंगी। फिर देखा जाएगा पत्नी आएंगी तो पुत्र की प्राप्ति होगा या पुत्री की, तो पुत्री की प्राप्ति होगा और पुत्री का शादी कर देंगे तो इनके कोई दामाद बनेंगे। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनकी जीवन गाथा पर, इनकी जीवन की आगे की गतिविधियों पर। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो रहा है और जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली के निकट बिहार है। बचपन का नाम इनका वर्धमान बताया जाता और कहा जाता है इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और जो सिद्धार्थ जी थे, ये सिद्धार्थ महोदय जी ज्ञात्रिक कुल के गणराज्य के क्या सकते हैं, ज्ञात्रिक कुल के गणराज्य जो था उस ज्ञात्रिक कुल गणराज्य के रहने वाले थे, ज्ञात्रिक कुल गणराज्य के रहने वाले थे। और इनकी जो माता थी वामा देवी, ये वामा देवी वैशाली के लिच्छवी कुल के जो प्रमुख थे चेठक, उसी चेठक की बताया जाता है कि इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम हम लोग लिख लेते हैं, माता त्रिशला या विदेहता, दो नामों से इनको जाना जाता है। त्रिशला कह लीजिए या विदेहता। और इनका पारिवारिक देख लिया जाए खानदान कौन सा था, तो खानदान जो था वो वैशाली के राजा जो लिच्छवी कुल घराने के जो राजा थे चेठक, उन्हीं चेठक की ये बहन थी। तो कह सकते हैं कि वैशाली के लिच्छवी राजा चेठक की बहन थी, चेठक की बहन थी। इनकी माता जो त्रिशला थी या विदेहता, ये वैशाली के लिच्छवी राजा चेठक की बहन थी। जब महावीर स्वामी थोड़ा बड़े हुए तो इनका बुद्ध के ही तरह भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, सांसारिक जीवन से इनका भी लगाव नहीं है और इसी वजह से इनकी शादी इनके माता पिता कर देते हैं। और जिससे शादी होता है इनका, वो जो इनकी पत्नी आती है, इनके पत्नी का नाम बताया जाता है यशोदा। इनके पत्नी का नाम यशोदा बताया जाता है, यशोदा। और ये जो यशोदा थी, ये भी अच्छे घराने से बिलोंग करते थे। बताया जाता है इतिहास के माध्यम से कि कुंडी गोत्र के जो राजा थे समरवीर, उन्हीं समरवीर की ये पुत्री थी। यानी कि कुंडी गोत्र के राजा समरवीर की पुत्री थी यशोदा जी। और इन्हीं यशोदा जी से महावीर स्वामी जी का विवाह होता है और महावीर स्वामी के विवाह के बाद इनकी एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिस पुत्री का नाम रखा जाता है अड़ुज्जा प्रियदर्शना। पुत्री का नाम है अड़ुज्जा प्रियदर्शना। और इस पुत्री का विवाह जिस व्यक्ति से महावीर स्वामी करते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताया जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से जमाली। यानी कि यहाँ तक कि तो महावीर स्वामी की जो बात हमने पढ़ा, वो उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म हम लोगों ने देखा 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान जो है ये कुंडग्राम का वैशाली के निकट बिहार में है। बचपन में जब ये पैदा हुए तो बचपन में इनका नाम वर्धमान रखा गया था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ बताया जाता है, जो ज्ञाति कुल गणराज्य के रहने वाले थे।
माता जो थी ये त्रिशला या विजेता, ये वैशाली के एक शक्तिशाली राजा लिच्छवी थे। लिच्छवी बहुत शक्तिशाली थी, उसी लिच्छवी घराने की लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जब ये थोड़ा बड़े हुए तो पारिवारिक सांसारिक लगाव इनका हो जाए, इसके लिए इनके माता पिता ने कुंडी गोत्र के राजा समरवीर की पुत्री यशोदा से इनका विवाह कर देते हैं और आगे चल के एक पुत्री की प्राप्ति होती है और वो पुत्री थी अनुजा या प्रियदर्शना। और इस अनुजा प्रियदर्शना का विवाह महावीर स्वामी जमाली नामक एक क्षत्रिय लड़के से करते हैं। ये जो जमाली थे, ये जमाली क्षत्रिय घराने से भी बिलोंग करते थे। अब हम लोगों को ये देखना है कि महावीर स्वामी जो थे उनका पारिवारिक या सांसारिक दुनिया से लगाव बहुत कम था। यही कारण है कि महावीर स्वामी जो थे ये अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई जो हैं, इनके बड़े भाई का नाम भी मैं बता देता हूँ। इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई वो है नंदीवर्धन। बड़े भाई के नाम से जो है वो है नंदीवर्धन। इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इन्हीं नंदीवर्धन से क्या करते हैं, ये जाते हैं आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेने के बाद ये अपने घर को छोड़ देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद ये निकल पड़ते हैं एक सन्यासी बनने के लिए। और कहा जाता है कि ये जब निकलते हैं तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए सफर में जब निकलते हैं और जैसे नालंदा में पहुंचते हैं तो नालंदा में इनसे एक शख्स से मुलाकात होती है और वो शख्स है मक्खली गोसाल। उस मक्खली गोसाल से इन्होंने मुलाकात किया और मक्खली गोसाल से ज्ञान प्राप्ति के लिए कहकर उनको भी अपने साथ लेके चले गए कि हम लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए चलते हैं। मक्खली गोसाल महावीर स्वामी जी की बातों को मान करके ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े और दोनों लोग बताया जाता है मक्खली गोसाल जो थे आगे चल के आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बन रहे हैं। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खली गोसाल, उन्हीं के साथ चल रहे हैं महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के लिए। नालंदा से दोनों लोग रवाना हो गए और नालंदा से जब रवाना हो रहे हैं तो देखते हैं ये लोग रवाना हो करके कहाँ पर जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनके साथ क्या क्या घटना घटित हो रहा है। तो उन बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर करिएगा। इनके जन्म स्थान, बचपन का नाम, पिता माता पत्नी, पुत्री दामाद और बड़े भाई से कहानी शुरुआत हो जाती है। इन्हीं से आज्ञा लेके अपने घर को छोड़ेंगे 30 वर्ष की अवस्था में और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है महावीर स्वामी के परिश्रम की। तो देखते हैं हम लोग इनकी आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी जो थे, कहा जाता है कि पत्नी से लगाव नहीं होने के कारण, पारिवारिक सामंजस्य दुनिया में इनका लगाव नहीं होने के कारण अपने बड़े भाई नंदीवर्धन जी के पास जाते हैं और उनसे वो सलाह लेते हैं। जिस समय वो सलाह ले रहे हैं गृह त्याग करने की, उस समय महावीर स्वामी की जो उम्र थी वो थी 30 वर्ष। यानी कि कह सकते हैं महावीर स्वामी का हम लोग अगला बात जो देखेंगे वो देखेंगे गृह त्याग। तो गृह त्याग इनका कब हो रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी घर को छोड़ पड़े और घर छोड़ के जब निकले तो रास्ते में जब ये नालंदा पहुंच रहे हैं तो नालंदा में इनसे मक्खली गोसाल नामक एक शख्स से मुलाकात हो रही है। जो मक्खली गोसाल आगे चल के आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जा रहे हैं। उस मक्खली गोसाल के साथ ये ज्ञान प्राप्ति के लिए रवाना हुए। हम लोग देखते हैं कि ये 30 वर्ष की उम्र में जब रवाना हो रहे हैं तो कैवल्य प्राप्ति के लिए ये कहाँ जाते हैं और क्या क्या इनके साथ हो रहा है। तो महावीर स्वामी जो थे ज्ञान प्राप्ति के लिए जब निकले तो बताया जाता है कि महावीर स्वामी बिहार में पहुंचे और बिहार में ज्ञान प्राप्ति से संबंधित
यहाँ ज्ञान की जगह अगर कैवल्य लिखेंगे हम लोग तो और अच्छा होगा, क्योंकि जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तो कैवल्य प्राप्ति से संबंधित बातें, क्या क्या बातें हम लोगों को देखना है कैवल्य प्राप्ति से। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये देखना है कैवल्य प्राप्ति से संबंधित कि महावीर स्वामी जो निकल रहे हैं, ये महावीर स्वामी किस स्थान पे ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ रहे हैं। तो गांव देखना है, गांव इनका किस गांव में ये जा रहे हैं। फिर देखना है किस नदी के तट पे बैठ रहे हैं, उस नदी के तट के किनारे कौन सा वृक्ष था और कितना समय लग रहा है, कितने समय में ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य की प्राप्ति कर रहे हैं, और अंतिम रूप से इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हो रही है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये आगे क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कैवल्य प्राप्ति से संबंधित बात में। तो इसमें हम लोग जानेंगे किस गांव के समीप ये पहुंचे हैं। तो बिहार में एक गांव है जुम्बिका, इस जुम्बिका गांव के समीप ये पहुंच रहे हैं। जुम्बिका गांव है। नदी जो है, नदी का नाम याद रखना, इनका और महावीर स्वामी का, दोनों लोगों का पूछा गौतम बुद्ध का। तो नदी जो है वो है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका, जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो साल था, और समय लगा है टोटल इनको 12 वर्ष, टोटल 12 वर्ष, यानी 42 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की उम्र में निकल रहे, 12 वर्ष लग रहा, 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान, मैंने बता दिया। अब जरा समझिएगा, इनके साथ जो निकले थे मक्खली गोसाल के, हम भी चल रहे ज्ञान लेने के लिए। तो जो मक्खली गोसाल थे, ये मक्खली गोसाल महोदय जी क्या कर रहे हैं, मक्खली गोसाल महोदय जी जो हैं, ये मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के साथ 12 वर्ष तपस्या रहेंगे, मात्र 6 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, और 6 वर्ष के बाद ये साहब यहाँ से रवाना हो गए। कहे भैया हमारे बस की बात नहीं है कि कैवल्य की प्राप्ति करना, ऐसे बैठ के भूखों जीवन काटने से कुछ नहीं होगा। नियति ने जो भाग्य में लिख दिया है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। इसलिए आजीवक संप्रदाय का जो थीम है वो है नियतवादी भाग्यवादी सिद्धांत, यानी नियति ने जो भाग्य में लिख दिया वो होकर रहेगा। इंसान को हमेशा नियति पे विश्वास तो करना चाहिए, सच बात है, लेकिन परिश्रम पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इंसान अपने परिश्रम से अपने कर्मों का निर्धारण करता है, अपने भाग्य का निर्धारण करता है। इंसान अपने परिश्रम से, अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्धारण करता है। अगर हम इस बात को लेकर बैठे रहें कि नियति ने जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा और काम करना बंद कर दें, तो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती। काम हमें करना पड़ेगा। हम अपना पोटेंशियल जब 100% देंगे, तब नियति ने भी हमारे भाग्य के निर्धारण के लिए कुछ करेगा। वरना बैठ के ऐसे चरवाक दर्शन की तरह अगर बैठे रहेंगे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतम। अगर इस स्टेटमेंट को जो चरवाक दर्शन देता है लेकर बैठे रहे कि जीवन मिला है तो सुख से जी लो, चाहे ऋण लेके घी के न पीना पड़े, क्योंकि मनुष्य रूपी शरीर जब भस्म हो जाता है तो पुनः जन्म नहीं लेता। तो ये कामचोरों की कहानी होगी। हमारे हिसाब से व्यक्ति को हमेशा परिश्रम पे विशेष बल देना चाहिए। तो हम आते हैं यहाँ, देखते हैं कैवल्य प्राप्ति से संबंधित बातें क्या है। तो गांव जुम्बिका है, नदी ऋजुपालिका, इस नदी के किनारे साल नामक वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या कर रहे हैं। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी योग्य व्यक्ति कहलाए, या कह सकते हैं जीन कहलाए, या कह सकते हैं केवलिन कहलाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज्ञान कैवल्य प्राप्ति के बाद, प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन कहला रहे हैं। केवलिन यानी कह सकते हैं कि योग्य व्यक्ति कहला।
अब ज्ञान की जब प्राप्ति कर लिए तो ज्ञान प्राप्ति को समाज के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। समाज के लोगों के अंदर बैठे हुए जो अंधविश्वास है, बैठी हुई जो भ्रम है, बैठी हुई जो कामचोरी है, उसको हटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए ये लोगों तक मैसेज देने का काम करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या घटना घटित हो रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो रहा है, महावीर स्वामी लोगों को उपदेश देने का काम करेंगे। तो उपदेश देंगे तो कोई न कोई भाषा का यूज तो जरूर करेंगे। जिस समय ये घटना घट रही थी, धार्मिक आंदोलन छिड़ा है, उसी समय उत्तर वैदिक काल में कुरीतियों और आडंबरों और अंधविश्वासों पे लड़ाई छिड़ रहा। तो अगर महावीर स्वामी कुरीतियों, आडंबरों और अंधविश्वासों को ध्यान में रख के संस्कृति भाषा का प्रयोग कर दिए होते तो हमारे हिसाब से महावीर स्वामी की भी जो कर्तव्य निष्ठा की भावना थी वो वहीं समाप्त हो जाती। इसलिए महावीर स्वामी क्या करते हैं, जो उपदेश की भाषा रखते हैं वो प्राकृत रखते हैं। यानी महावीर स्वामी जो थे अपना उपदेश की भाषा प्राकृत रखते हैं। तो उपदेश की भाषा हम लोग देखते हैं, उपदेश की भाषा, तो उपदेश की भाषा क्या थी, वो थी प्राकृत, वो थी प्राकृत। इसी प्राकृत भाषा में ये उपदेश देंगे। और सबसे पहला उपदेश किसको दे रहे हैं, सबसे पहला शिष्य, तो सबसे प्रथम शिष्य देखा गया, प्रथम शिष्य, इनके प्रथम शिष्य कौन थे, और प्रथम महिला शिष्य के रूप में कौन है, प्रथम महिला शिष्य, इनको ये उपदेश दे रहे हैं। और ये हाईलाइट कैसे हो रहा है, तो प्रथम शिष्य जो थे इन्हीं के दामाद जो थे जमाली, इन्हीं को पहले ही उपदेश दिए। और प्रथम शिष्या के रूप में जो है, प्रथम महिला शिष्या जो है, प्रथम महिला शिष्या के रूप में जो जानी जा रही हैं वो है चंपा। कहीं कहीं याद रखिए, किताबों में इनका नाम चंदना करके दिखाता है, तो घबराइएगा मत। प्रथम महिला शिष्य के रूप में जाने जाने वाली चंदना थी। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो थे ये राजगृह में सबसे पहले मेघ कुमार को दीक्षा देने का काम करें। शिष्य तो दो लोगों को बना लिए, अब ये दीक्षा देने जा रहे हैं, अब ये ज्ञान देने जा रहे हैं, उपदेश देने का काम करने जा रहे हैं। तो जो ज्ञान देने की बात इन्होंने शुरू किया था, सबसे पहले वो जगह का हम लोगों का नाम रखना है, किस जगह से अपनी शुरुआत कर रहे हैं ज्ञान या उपदेश देने की। तो उपदेश देने की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मैं आगे बताता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी जो उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं ये कहाँ से करना है। उपदेश देने का काम महावीर स्वामी राजगृह से शुरू किए। तो देखते हैं हम लोग, महावीर स्वामी सर्वप्रथम राजगृह याद रखना हम लोगों को, सर्वप्रथम राजगृह में मेघ कुमार को दीक्षा दी। मेघ कुमार को दीक्षा दी। मेघ कुमार को दीक्षा देने के बाद महावीर स्वामी ने ऐसा सोचा कि हमें अपने विचारों को समाज के जन जन तक, लोगों तक फैलाना है। तो उन्हें अपने विचारों को फैलाने के लिए वो कुछ काम किए। वो काम ये किए, अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने 11 गढ़ों की नियुक्ति किया। गढ़ का मतलब कह सकते हैं एक तरह से समुदाय, एक तरह से समिति कह सकते हैं। 11 गढ़ों की नियुक्ति किए, 11 गढ़ बनाए और हर गढ़ में कुछ लोगों को सदस्य बनाए और उसमें एक व्यक्ति को मुखिया बनाए। जो मुखिया था उसको गढ़धर कहा जाता था। यानी कि महावीर स्वामी 11 गढ़ों की नियुक्ति किए और हर गढ़ में एक गढ़धर बना दिए, मतलब एक मुखिया बना दिए। तो इस तरह से देखा जाएगा तो महावीर स्वामी कर क्या रहे हैं, अपने विचारों को फैलाने के लिए वो 11 गढ़ों की नियुक्ति किए। यानी कि महावीर स्वामी अपने
विचारों को फैलाने के लिए 11 गणों की नियुक्ति किए। 11 गणों की नियुक्ति किए। ये गण मतलब कह सकते हैं समूह, समिति के रूप में जैसे था। तो 11 गण की ये नियुक्ति कर रहे हैं और प्रत्येक गण में और प्रत्येक गण में एक मुखिया नियुक्त किए। एक मुखिया नियुक्त किए जिसे गणधर कहा जाता था। जिसे गणधर कहा जाता था। ये बात हम लोगों को याद रखना है। महावीर स्वामी जी ने तो ये रखा था कि भैया हमारे विचार को आप लोग प्रचार प्रसार करें। महावीर स्वामी का ये सोच था कि जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो हमारे विचारों के प्रचार प्रसार करने के लिए 11 गणों में उपस्थित गणधर पर्याप्त है। लेकिन कहा यह जाता है कि महावीर स्वामी के जीते जी ही इस 11 गण में से 9 गण महावीर स्वामी के पहले ही मृत्यु के घाट चले गए। 9 लोगों की मृत्यु हो गई, बस 2 गणधर बचे थे महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद। यानी कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद बस 2 गणधर बच रहे हैं। तो 2 गणधर कौन थे? 2 गणधर कौन थे? एक जो थे उनका नाम बताया जाता है आचार्य सुधर्मन। आचार्य सुधर्मन। और दूसरे जो बताए जाते हैं वो हैं इंद्रभूति। ये मात्र 2 गणधर जो थे, ये दोनों लोग क्या है? 2 गणधर महावीर के मरने के बाद जीवित थे। बाकी 9 लोग महावीर स्वामी के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए, महावीर के मरने के बाद जीवित थे। और ये 2 लोग जो बच रहे हैं आचार्य सुधर्मन इसमें और इंद्रभूति, इसमें से आचार्य सुधर्मन जो थे, इसी आचार्य सुधर्मन जी को कहा जाता है कि धर्म का प्रधान व्यक्ति बना दिया। लेकिन ये काम कब हो रहा है? जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो रही है उसके बाद। लेकिन अभी हम लोगों को क्या देखना है? अभी हम लोगों को ये देखना है कि ये 11 गण की नियुक्ति की है और 11 गणों में 11 गणधर बना दिए। अब महावीर स्वामी पहले अभी मृत्यु उनकी हो, उसके बाद में देखा जाएगा कि उनकी मृत्यु के बाद 2 लोग बच रहे हैं। लेकिन ये याद रखना हम लोगों को कि महावीर स्वामी के मरने के बाद 2 गणधर बच रहे हैं, एक आचार्य सुधर्मन, एक इंद्रभूति। लेकिन अभी महावीर स्वामी की मृत्यु नहीं हुई। महावीर स्वामी गणों की नियुक्ति कर दिए, साथ ही साथ अपने खुद धर्म प्रचार के लिए सम्मेलन करते थे। तो धर्म प्रचार के लिए जो महावीर सम्मेलन करते थे, उनके सम्मेलन को और सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप से और ज्यादा विस्तारवादी नीतियों के अनुसार संचालन कराने का काम जो किया था वो तत्कालीन भारत के उपस्थित बड़े बड़े राजा थे। उस समय जो बड़े बड़े राजा थे, उन राजाओं ने, उन राजवंशों ने जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद जैन धर्म को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करते रहे। और उन राजाओं में राजा थे जैसे अजातशत्रु हुआ, बिंबिसार हुआ, उदयन हुआ, भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, या कलिंग के राजा खारवेल हुए। ऐसे भारत के तमाम बड़े बड़े राजा जैन धर्म को स्वीकार किए और जैन धर्म को आगे बढ़ाने में भरसक प्रयास करते गए। हुआ क्या? जैन धर्म को आगे बढ़ाने में तो कईयों का हाथ आया। महावीर स्वामी क्या कर रहे हैं? गणों की नियुक्ति करने के बाद खुद अभी वो धर्म प्रचार के लिए लगे थे। और कहा जाता है कि महावीर स्वामी जब धर्म प्रचार के लिए लग गए थे तो इनके ज्ञान प्राप्ति के 14वें साल और ज्ञान प्राप्ति के 16वें साल घटना घटित हुआ। महावीर स्वामी अपने धर्म प्रचारण के समय इनके ज्ञान प्राप्ति के या कह सकते हैं कैवल्य प्राप्ति के 14वें वर्ष, और यहाँ लिखते हैं कैवल्य प्राप्ति के 16वें वर्ष। ये क्या घटना घटित हो रहा है? 14वें वर्ष
और क्या घटना घटित हो रहा है 16वें वर्ष। ज्ञान प्राप्ति इनकी जब हो रही है तो कब हो रही है? तो हो रही है 42 वर्ष की अवस्था में, यानी 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के यानी 42 साल के बाद 14 साल जोड़ देंगे, यानी कि 56वें साल। महावीर स्वामी की उम्र के 56वें साल कह सकते हैं। इनके जो दामाद थे, दामाद जमाली द्वारा विद्रोह छेड़ दिया गया। ये जमाली विद्रोह छेड़ दिए। महावीर स्वामी को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। महावीर स्वामी को आगे बढ़ते इन्होंने देखा, इन्होंने खुद चाहते थे कि जिस गद्दी पे, जिस शान शौकत, जिस अवसर और जैसे लोगों का प्यार इसके और चाहत महावीर स्वामी के साथ है, ऐसा मेरे साथ हो जाए। इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। महावीर स्वामी की थोड़ी थोड़ी कमियों को निकाल करके समाज के लोगों के समक्ष रखने का काम कर दिए। 14वें वर्ष किसी तरह इस जमाली के विद्रोह को दबाने का काम महावीर स्वामी ने किया और निश्चित रूप से महावीर स्वामी जमाली द्वारा किए गए विद्रोहों को दबाने में सफल हो गए। लेकिन अभी महावीर स्वामी स्वतंत्र नहीं हुए। कहा जाता है कि इन्हें कैवल्य प्राप्ति के 16वें वर्ष, यानी कह सकते हैं कि 58 वर्ष की जब उनकी अवस्था थी, तो तिस्सगुप्त नामक एक व्यक्ति आ रहे हैं, तिस्सगुप्त, और ये तिस्सगुप्त कर रहे हैं, ये विद्रोह छेड़ दे रहे हैं। तिस्सगुप्त का विद्रोह, इस विद्रोह से महावीर स्वामी को सामना करना पड़ा। और बताया जाता है कि महावीर स्वामी ने तिस्सगुप्त के भी विद्रोहों का सामना किया, डट कर किया, और तिस्सगुप्त के विद्रोहों का दमन कर दिया। लेकिन लगातार ऐसी समस्याओं के आने के बाद महावीर स्वामी ऐसी भी उम्र से उलझ गए थे। कहा जाता है कि वो अपने जीवन के 72 वर्ष की अवस्था जैसे पहुंचा, उनका 468 ईसा पूर्व के आसपास राजगृह के समीप एक पावा नामक जगह है, स्थान है। उस पावा नामक जगह पर महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हो गया। महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। यानी कि कह सकते हैं कि महावीर स्वामी जो थे, इनकी मृत्यु से संबंधित बातें, इनके मृत्यु से संबंधित बातें। 16वें वर्ष के विद्रोह को दबाने के बाद महावीर स्वामी की वैसे उम्र ज्यादा हो भी चुकी थी और तमाम सारी समस्याएं भी थी। इन समस्याओं की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु कब हो रही है, समय देख लेते हैं हम लोग। समय कब हो रही है मृत्यु उनकी? तो हो रहा है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जा रही है महावीर स्वामी की। दूसरी बात इसमें यह जानना है कि इनके मृत्यु से संबंधित मृत्यु स्थल क्या था, कहाँ पे इनकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु स्थल क्या था? तो मृत्यु स्थल जो महावीर स्वामी का था वो था पावा। पावा में इनकी मृत्यु हो रही है। पावा कहाँ है? तो राजगृह के समीप है। राजगृह के समीप है, यानी राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो रही है। और मृत्यु के समय महावीर स्वामी की आयु क्या थी, जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो मृत्यु के समय महावीर स्वामी की आयु, मृत्यु के समय महावीर स्वामी की जो आयु थी वो थी 72 वर्ष की अवस्था। 72 वर्ष की अवस्था 72 वर्ष की अवस्था में बताया जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाएगी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी की बातों को जन जन तक फैलाने के लिए ऐसा कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, जगह जगह पे सभा और सम्मेलन इकट्ठा करेंगे। महावीर स्वामी की कही गई बातों को ग्रंथ बनाया जाएगा और महावीर स्वामी हमारे लिए भगवान है। और जहाँ ग्रंथ हो गया, जहाँ भगवान हो गए, वहाँ धर्म का उदय हो जाता है। इसीलिए महावीर स्वामी के उपदेशों को धर्म के ग्रंथ के रूप में और ऑलरेडी महावीर स्वामी को भगवान के रूप में स्वीकार करके जैन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए उस समय के जो लोग थे, जो जैन धर्म से संबंधित थे, वे जैन संगीतियों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिए, ताकि हम जैन संगीतियों के माध्यम से अपने भगवान, अपने दाता, या कह सकते हैं अपने पालनहार का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी बातों से अवगत कराएंगे। इसके लिए क्या किया गया, जैन धर्म में 2 संगीतियों का आयोजन किया गया है।
ऐसे 2 संगीतियों का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे हम लोग देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में। महावीर स्वामी के मरने के बाद उनके उपदेश को आगे फैलाने के लिए जैन संगीतियों का आयोजन किया जा रहा है और संगीतियों के माध्यम से महावीर स्वामी की बातों को जन जन तक फैलाया जाएगा। तो देखते हैं संगीतियां कितनी हुई और संगीतियों में क्या क्या घटना घटित हो रहा है, इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम अब पढ़ने चल रहे हैं जैन संगीतियां। तो जो जैन संगीतियां थी, अभी प्रारंभ में देखा जाए तो 2 जैन संगीतियों का उल्लेख मिलता है। तो मैं देखता हूं प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति, तो प्रथम जैन संगीति हम लोगों को जैसे जैन संगीति में क्या क्या बातों को ध्यान देना है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैन संगीति जो हुई थी, इस स्थान क्या था। दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि अध्यक्ष कौन था। तीसरी बात ये देखेंगे शासक कौन था। और चौथी बात ये देखेंगे कि इसमें काम क्या हुआ, कार्य क्या हुआ। इन प्रथम जैन संगीति के चारों बातों पे हम लोगों को उल्लेख करना है हम लोगों को। तो स्थान जो था प्रथम जैन संगीति का वो था पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था और स्थूल भद्र की अध्यक्षता में किया गया था। स्थूल भद्र की अध्यक्षता में किया गया था। और जो उस समय शासक थे, इस समय जो शासक के रूप में थे, वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक के रूप में थे। और प्रथम जैन संगीति में हुआ क्या, जैन धर्म में मतभेद आ गया और जैन धर्म 2 वर्गों में विभक्त हो गया। 2 वर्ग कौन कौन बने, यानी कह सकते हैं जैन धर्म का 2 वर्गों में विभाजन। 2 वर्गों में विभाजन। तो 2 वर्ग जो विभाजित हो रहा है, कौन कौन से 2 वर्ग थे। तो पहला जो वर्ग है वो है श्वेतांबर और दूसरा है वो है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर से जुड़ी एक बात मैं पहले आपको बता दूं। ये श्वेतांबर और दिगंबर से जुड़ी हुई एक बात का चर्चा मैं यहाँ कर देता हूँ। मैं यहाँ एक भारत बनाता हूँ छोटा सा। यहाँ हम लोग को एक चीज देखना है। वो चीज ये है कि भारत पे शासन करने वाले जो बादशाह चक्रवर्ती शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हो रहा है, जरा इस पे हम लोग देखते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं बिहार से। ये मगध के राज करने वाला है, यहाँ मगध बना लेते हैं, यहीं का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ मैं ले लेता हूँ कर्नाटका में एक जगह ले लेते हैं हम लोग श्रवणबेलगोला। ये जगह का नाम था और ये कहाँ है, चंद्रगिरी पहाड़ी के पास श्रवणबेलगोला नामक स्थल। कहा जाता है कि जैन धर्म में एक प्रथा चलता था। वो प्रथा ये था संथारा प्रथा। इसको कह सकते हैं संलेखना प्रथा, इसको कह सकते हैं काया क्लेश प्रथा। ये प्रथा क्या कहता था, इस प्रथा में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर जैन धर्म को स्वीकार करता है तो जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद जीने का हकदार तब नहीं होता है जब वो उसको ये महसूस हो कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, या उसको ये महसूस हो कि हमें कुछ ऐसी घोर बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी से हम बच नहीं सकते हैं। इन 2 परिस्थितियों में, पहला ये कि वो कोई भीषण रोग से पीड़ित हो जाए और उसको ये लगे कि मैं बचूंगा नहीं, दूसरा ये कि वो किसी दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा। इन 2 अवस्थाओं में जैन धर्म का समर्थक जो होता है वो संथारा प्रथा का पालन करता है। और संथारा प्रथा ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को जो बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं उनको बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शरीर को त्याग देना चाहिए, तभी वो वास्तव में जैन धर्मावलंबी हैं।
यही कारण है कि मगध पे शासन करने वाला जो चक्रवर्ती सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बताया जाता है कि जो मगध है, इस मगध पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। 12 वर्षों का अकाल पड़ा था और 12 वर्षों के अकाल का निपटारा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य प्रयासों पर प्रयास करता चला गया, लेकिन अकाल का निपटारा करने में सफल नहीं हो पाया। यही कारण है कि उसने अकालों का निपटारा न करने की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का पालन करते हुए सीधे संथारा प्रथा का प्रयोग किया और वो अपने मगध से क्या किया, सीधे ट्रांसफर किया और मगध से चला, यहाँ हम लोगों की कर्क रेखा गुजर रही है, इसके ऊपर हम लोगों का उत्तरी भारत है, ये दक्कन का एरिया है, दक्षिण भारत दक्कन का एरिया है। तो उसने क्या किया, यहाँ से सीधे निकला और कर्नाटक चला है। कर्नाटक जब आ रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बहुत सारे लोग और प्लस इसके एक गुरु चले आए, उस गुरु का नाम था भद्रबाहु, जैनी गुरु थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य प्लस इसके गुरु भद्रबाहु, ये दोनों लोग चले आए यहाँ पे। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य संथारा प्रथा का पालन किया क्योंकि वो अपने प्रजा की सेवा नहीं कर पाया। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, पर राजा को जो अच्छा लगे वो हितकर नहीं है, अपितु जो वो हितकर तो वो है जो प्रजा को अच्छा लगे। इस कहानी को अकाट्य रूप से सारगर्भिक रूप से प्रदान करने का काम भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य करता था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत उदार प्रवृत्ति का आदमी था और जनता की सेवा ही अपना सेवा समझता था। यही कारण है कि जनता की मदद नहीं कर पाने की वजह से अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य मगध से सीधे कर्नाटक चला आया। ये कर्नाटक क्षेत्र में है, कर्नाटक में, और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक जगह पे जाता है। चंद्रगिरी पहाड़ी के निकट ये बैठता है और बिना अन्न जल ग्रहण किए ये अपने शरीर को त्याग देता है। और जब अपने शरीर को त्याग देता है, मर जाता है, तो भद्रबाहु जो थे, ये भद्रबाहु ये लेकर के लोगों को जब उत्तर भारत की तरफ बढ़े तो इसको उत्तर भारत के जो जैनी थे, उत्तर भारत ये दक्षिण में आए थे भद्रबाहु, और उत्तर में उस समय काम कौन कर रहे थे, जैनी गुरु स्थूलभद्र काम कर रहे थे। तो जब ये दक्षिण से उत्तर गए चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद, तो भद्रबाहु को स्थूलभद्र के लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया और बोला कि आप लोग दक्षिणी जैन हो, आप लोगों को हम लोगों में शामिल नहीं होना, ऐसा कुछ बताया जाता है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यहाँ पे अब हम आते हैं अपने यहाँ की पॉइंट पे। हम क्या कह रहे थे अभी, हम ये कह रहे थे कि जैन संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र में अध्यक्षता स्थूलभद्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, और काम क्या हुआ, जैन धर्म का 2 वर्गों में विभाजन हुआ, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो दिगंबर है इसी को दक्षिणी जैन कहा जाता है और ये भद्रबाहु के ही अनुयायी है। जो श्वेतांबर है ये है स्थूलभद्र के अनुयायी। श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर क्या कहते हैं इसको मैं यहाँ बता देता। श्वेतांबर को या मैं यहाँ इरेज कर देता थोड़ा सा, मैं यहाँ बता देता हूँ बातों को जो बताना चाह रहा हूँ श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। श्वेतांबर यहाँ लिख देता हूँ श्वेतांबर और यहाँ लिख देता हूँ दिगंबर। श्वेतांबर का क्या मतलब निकलेगा, श्वेतांबर का मतलब ये निकलेगा श्वेत प्लस अंबर। दिगंबर में क्या कहेंगे, दिग प्लस अंबर। श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद, और यहाँ अंबर का मतलब है कपड़ा से, यानी कि सफेद कपड़ा धारण करने वाले जो होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़ा धारण कर रहे हैं। दिग का मतलब होता है दिशाएं, और अंबर का मतलब यहाँ कपड़ा लिखिएगा, यानी कि जिनकी दिशाएं ही कपड़ा हैं उनको कहा गया है दिगंबर। यही कारण है कि दिगंबर वाले लोग जो हैं वो कपड़ा धारण नहीं करते हैं, वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं। इसीलिए आज भी ये समाज में नग्न रूप में रहते हैं, ये किसी तरह के कपड़ा को धारण नहीं करते, और ये लोग श्वेत कपड़ा को धारण करते हैं, सफेद कपड़े को धारण करते हैं।
तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी उसको हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय जैन संगति। प्रथम जैन संगति में क्या हुआ, जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। मैंने श्वेतांबर का मतलब बता दिया, दिगंबर का मतलब बता दिया। और दक्षिणी जैन जो कहा जाता है, दिगंबर को क्यों कहा जाता है दक्षिणी जैन, तो ये पूरा कहानी मैंने अपने आपको बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। अब हम चलते हैं दूसरे जैन संगति पे। प्रथम जैन संगति हो गया, दूसरे जैन संगति पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर बताऊंगा और फिर कुछ इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा होगी। प्रथम जैन संगति हम लोगों ने देख लिया। हम लोग चल रहे हैं द्वितीय जैन संगति के बारे में। अब हम लोग देखने चल रहे हैं द्वितीय जैन संगति के बारे में। प्रथम जैन संगति में कोई बात नहीं करना है, तो द्वितीय जैन संगति चलते। द्वितीय जैन संगतियां, द्वितीय जैन संगतियां, द्वितीय तो द्वितीय जैन संगति बड़ा विवादित संगति, बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। बस इसमें हम लोगों को यह जानना है कि ये कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, शासक कौन था, काम क्या हुआ, ये मालूम ही नहीं। इतिहास इस पे बहुत ही विवादित है। इतिहास अभी स्पष्ट कुछ करता नहीं। तो जो स्थल था वो था बल्लभी, वो बल्लभी था। स्थल जो था द्वितीय जैन संगति का वो था बल्लभी। और ये बल्लभी कहाँ है, ये गुजरात में है। और अध्यक्षता जो इस समय किए थे वो किए थे देवर्षि गढ़ी। अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे देवर्षि गढ़ी। तो ये बातें हम लोगों को द्वितीय जैन संगति में जानना है, क्योंकि प्रथम जैन संगति में जैन धर्म का बंटवारा हो गया। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र पहनना स्वीकार किए, दिगंबर दिशा को ही कपड़ा मान लिए। तो हम लोग देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में और क्या अंतर है, श्वेतांबर और दिगंबर में और क्या अंतर है, इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। फिर मैं बताता हूँ इस टॉपिक से संबंधित तथ्य को। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ श्वेतांबर और दूसरे तरफ लिखता हूँ दिगंबर। ये बात तो मैं आपको बता दिया कि श्वेतांबर किसको कहेंगे, दिगंबर। श्वेत है जिसका अंबर और दिशाएं है जिसकी कपड़ा, सफेद है जिसका कपड़ा और यहाँ दिशाएं हैं जिसकी कपड़ा। श्वेतांबर कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं है। ये बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं है। और ये क्या कहते हैं, श्वेतांबर जो है ये कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना है कि वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं। यहाँ धारण की जगह हम लोगों को ये कर देना, क्योंकि ये सफेद कपड़ा पहन रहे ना, तो वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है। और ये क्या कहते हैं, त्याग करना आवश्यक है। यानी कि ये वस्त्र त्यागना आवश्यक समझ रहे हैं और ये वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। पहली अंतर। दूसरी अंतर यह है ये कहते हैं कि भले मनुष्य को कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कैवल्य के प्राप्ति के बाद भी मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये लोग कहते हैं कि भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मोक्ष की प्राप्ति है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्या कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये कह रहे हैं भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ कहा है। फिर तीसरी बात देखते हैं क्या अंतर है। श्वेतांबर समुदाय कहता है कि महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी ये विवाहित थे।
महावीर स्वामी विवाहित थे। और ये कहते हैं लोग कि महावीर स्वामी जो थे अविवाहित थे, अविवाहित। ये कहते हैं लोग कि उनका विवाह नहीं हुआ था, ये बताते हैं वो अविवाहित थे। ऐसे करके बहुत सारे अंतर मिलते हैं। श्वेतांबर कहता है 19वें तीर्थंकर पीछा कलश के बारे में। 19वें जो तीर्थंकर हैं, 19वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाने वाले इसमें आते हैं। उनका नाम आता है मल्लिकनाथ। उनका नाम है 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ। जैन धर्म के श्वेतांबर समुदाय कहता है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ पुरुष थे। ये ऐसा कहता है कि वो पुरुष नहीं थे। और दिगंबर क्या कहते हैं? पुरुष नहीं थे। और ये क्या कहते हैं लोग? ये कहते हैं कि पुरुष, यानी ऐसे कुछ मतभेद है, ऐसे कुछ मतभेद आते हैं, ऐसे कुछ मतभेद आते हैं। तो यहाँ पुरुष नहीं थे तो हम क्या कर सकते हैं? एक भाषा में पुरुष नहीं होंगे तो क्या रहे होंगे, तो आप ज्यादा समझ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ उल्लेख कर देता हूँ डायरेक्ट। पुरुष नहीं थे तो बहुत कुछ हो सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट जानिएगा स्त्री थे। डायरेक्ट हम लोग को जानना है कि वो स्त्री थे। हम आपको जैन धर्म से संबंधित सब बातों को बता दिए। अब मैं चर्चा करूंगा इस जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पर जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने चल रहा हूं जो हमारी लास्ट बातें होंगी इस जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म हम लोगों का अगली बात जो होगी इसमें वो क्या होगी? जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। रीडिंग डालिएगा, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानना है कि जैन धर्म जो है, इस जैन धर्म में कर्म और कर्म फल को समाप्त करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या किया गया? 3 रत्नों का प्रतिपादन किया गया। तो हम लोग जानेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या। तो त्रिरत्न के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले रत्न के रूप में जो जाना जाता है वो है सम्यक दर्शन। दूसरा जो है वो है सम्यक ज्ञान, दूसरा जो है। और तीसरा देखते हैं हम लोग। पहला हम लोगों ने देखा सम्यक दर्शन, दूसरा देखा सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है वो है सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न है जैन धर्म। सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है कि आप सत्य में विश्वास करिए, सत्य में विश्वास करिए। ये सम्यक दर्शन का था। सम्यक ज्ञान ये कहता है कि आप इधर उधर की फर्जीवाड़ा बातों पे विश्वास न करें। और ये कह रहा है कि यहाँ सत्य में विश्वास करिए, और यहाँ कह रहा है सही ज्ञान रखिए, सही ज्ञान रखिए। जो कुछ भी है सही ज्ञान रखिए। इधर उधर की फराड बातें, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले भी ऐसे रहता है, बार कबार दुनियादारी की बहुत सारी कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहानी सुन के लड़का क्या करेगा एग्जाम में? क्या फायदा होगा उस लड़के को? कोई मतलब नहीं होगा। वो तो अपना बिजनेस करके चला गया मास्टर, हवाबाजी करके। लड़का का समय तो ले गया, लड़का का समय चला गया, उसका फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा। इधर उधर की बात करना कोई बहुत जरूरी की मुद्दा नहीं होते। चैनल पे आइए तो ईमानदारी से अपने दम भर जितना है क्षमता, जरूरी नहीं हर आदमी बराबर होता, जितना प्रकृति ने क्षमता दिया है आप अपनी उस क्षमता का प्रयोग करके ही जितनी क्षमता उसके हिसाब से लोगों को ज्ञान दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर आदमी गिर ही होता है। तो यहाँ हम लोग को देखना है सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करिए, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान रखिए, और सम्यक चरित्र का जो यहाँ शाब्दिक अर्थ है सम्यक चरित्र का वो ये है इंद्रियों पे, इंद्रिय निग्रह की बात की गई है, यानी कि इंद्रियों पर संयम रखना। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो पहला तथ्य हमने आपको ये बताया। दूसरी तथ्य के बारे में हम आप लेके चलते हैं आपको। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म में बहुत सारे सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जैसे अणुव्रत का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत। ये अणुव्रत का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है, इसमें ये देखना है कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म अनेकांतवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म अनेकांतवाद में विश्वास करता है। इसके अलावा देखा जाए तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, वो महावीर स्वामी क्या है, वो पुनर्जन्म और कर्मवाद इन दोनों में विश्वास करते थे। यानी कि महावीर स्वामी जो थे, ये महावीर स्वामी पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। जैसे आज हम लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो वरना अगले जन्म में जानवर की जिंदगी मिल जाएगी, इसलिए इंसान अगले जन्म के भविष्य के फायदा होने के लिए वर्तमान में सुधार करता है, अच्छी बात है। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इसके अलावा हम लोगों के तथ्य के रूप में क्या देखना है इस चैप्टर से संबंधित? जैन धर्म जो था अनेकांतवाद, तो लिखा मैंने इसमें, एक बार पीसीएस में सवाल उठाए थे, अनेकांतवाद शायदवाद भी करके दे देता है। इसके बारे में भी तो याद रखिएगा, जैन धर्म से ही संबंधित है। बहुत सारे संप्रदाय भी जैन धर्म से संबंधित है, जैसे स्थानकवासी जो संप्रदाय है, ये स्थानकवासी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा हम लोगों को क्या देखना है? महावीर स्वामी जी जो थे वो बोले थे कि वस्त्र को त्याग करना चाहिए, यानी वस्त्र को त्याग करने का अधिकार या आदेश कह सकते हैं महावीर स्वामी जी ने दिया था। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या किया, जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में बता दिया, फिर मैंने बताया इसका प्रारंभिक नाम क्या था, फिर मैंने तीर्थंकर के बारे में बता दिया, उसके प्रथम जो संस्थापक थे उनके बारे में बताया, प्रथम ऐतिहासिक संस्थापक या 23वें जो तीर्थंकर थे उनके बारे में बताया, और स्पेशल मैंने महावीर स्वामी के पूरी जीवनी के साथ साथ उनके जीवन के बाद किए गए अपने कर्तव्यों के हिसाब से जो जन सभा में अपना एक अलग रोचक पहचान बनाए थे, उन सारे गतिविधियों पे चर्चा किया। साथ ही साथ हमने जैन संगीतियों का आयोजन देख लिया। जैन संगीतियों में जैन धर्म के विभाजन के बाद जो दो पंथ थे, उन दोनों पंथों के बारे में देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने जैन धर्म के त्रिरत्न और जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा कर लिया। इस प्रकार मैंने आपको पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ एग्जाम को ध्यान में रख के जैन धर्म की कंप्लीट बातों को बताया, बिना इधर उधर की बात किए। हमने सिर्फ आपको कक्षा आपकी क्लास में ओनली आपके पढ़ाई से रिलेटेड बात किया। अब मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाजत, और आप लोगों को अगर मेरा चैनल की बातें आपके एग्जाम के नजरिए के लिए लाभदायक हो तो निसंदेह आप हमारे चैनल से जुड़े, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हौसलाएं बढ़ती रहें और हम आप लोगों के लिए और अतिरिक्त चीज़ों के साथ आप लोगों से मिलूं। तो धन्यवाद।